भक्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को यह उपदेश दिया है कि घर में लगाए गए वृक्ष केवल छाया या ऑक्सीजन देने वाले साधारण पौधे नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के सौभाग्य, समृद्धि, आयु और मानसिक शांति के गुप्त स्तंभ होते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके होने मात्र से अकाल मृत्यु के योग नष्ट हो जाते हैं, कुछ से माता लक्ष्मी का स्थायी वास बनता है, कुछ रोग और पीड़ा को दूर कर देते हैं और कुछ शत्रु भय, भूत बाधा जैसी नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश ही नहीं करने देते। इसलिए हे भक्तों, वृक्षों का चयन केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि भाग्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। एक दिन देवी रुक्मिणी विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठी और बोले, हे प्रभु, कृपया यह बताइए कि मनुष्य को अपने घर में कौन से वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, कौन से वृक्ष दरवाजे के सामने शुभ फल देते हैं और किन वृक्षों को लगाने से शत्रु भय, रोग, दरिद्रता, कलह और दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मिणी, आज तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह सत्य है कि वृक्ष इस सृष्टि का आधार हैं। वे न केवल वायु को शुद्ध करते हैं बल्कि मनुष्य के जीवन, परिवार और गृहस्थी को दैवीय ऊर्जा से भरते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार, आंगन या आसपास शुभ वृक्ष लगाता है तो वह घर देवताओं के समान संरक्षण प्राप्त करता है, परिवार में शांति रहती है, मन प्रसन्न रहता है और जीवन में प्रगति मार्ग स्वतः खुलते जाते हैं। परंतु हे देवी, यह समझने से पहले कि कौन से वृक्ष शुभ हैं और कौन से अशुभ, तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाती हूं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वृक्षों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर कितना गहरा होता है। भक्तों, उस दिव्य कथा को सुनने से पहले यदि आप भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो श्रद्धा के साथ जय लक्ष्मी माता लिखें और अपनी राशि का नाम कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि आपके ग्रह योगों के अनुसार आपको भाग्य से जुड़े उपाय प्राप्त हो सकें। अब कथा सुनिए। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगर बसता था। उस नगर में गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ, सरल और परोपकारी थे। गोपाल प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करता, मंदिर जाता और किसी भी आगंतुक का सत्कार करने में कभी पीछे नहीं हटता था। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, सभी काम सुचारू रूप से चलते थे। पति पत्नी का जीवन शांत, प्रेमपूर्ण और सुखद था। एक दिन सुमित्रा ने सोचा कि घर के आंगन को और सुंदर बनाने के लिए कुछ पौधे लगाए जाएं। उसने जो पौधे देखने में सुंदर लगे वही लाकर लगा दिए, परंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि वे पौधे वास्तु के अनुसार अशुभ थे। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगा, मन में चिढ़, तनाव और झगड़े शुरू होने लगे। गोपाल के व्यापार में अचानक भारी हानि होने लगी, ग्राहक दूर भागने लगे, सौदे बिगड़ते गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर में असंतोष फैला रही हो। कुछ महीनों में ही वह व्यापारी जो पहले संपन्न था अब कर्ज में डूब गया। गोपाल की पत्नी भी तंग और दुखी रहने लगी थी। वह बोली, अब यह गरीबी और भूख सहा नहीं जाता, कुछ काम खोजो वरना यह घर चलना मुश्किल हो जाएगा। बेचारा गोपाल गांव के कोने कोने में काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे काम देने से मना कर दिया। जब वह थका हारा घर लौटा तो बोला, प्रिय, कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। दोनों दिन प्रतिदिन टूटते गए। अंततः गोपाल ने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए ताकि कुछ दिन का गुजारा हो सके, परंतु उन्हें नहीं पता था कि उनके घर की दरिद्रता का कारण कर्म नहीं बल्कि वही अशुभ वृक्ष थे जिन्हें अज्ञानवश उनके आंगन में लगाया गया था। अब कथा सुनिए। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगर बसता था। उस नगर में गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ, सरल और परोपकारी थे। गोपाल प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करता, मंदिर जाता और किसी भी आगंतुक का सत्कार करने में कभी पीछे नहीं हटता था। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, सभी काम सुचारू रूप से चलते थे। पति पत्नी का जीवन शांत, प्रेमपूर्ण और सुखद था। एक दिन सुमित्रा ने सोचा कि घर के आंगन को और सुंदर बनाने के लिए कुछ पौधे लगाए जाएं। उसने जो पौधे देखने में सुंदर लगे वही लाकर लगा दिए, परंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि वे पौधे वास्तु के अनुसार अशुभ थे। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगा, मन में चिढ़, तनाव और झगड़े शुरू होने लगे। गोपाल के व्यापार में अचानक भारी हानि होने लगी, ग्राहक दूर भागने लगे, सौदे बिगड़ते गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर में असंतोष फैला रही हो।
कुछ महीनों में ही वह व्यापारी जो पहले संपन्न था अब कर्ज में डूब गया। गोपाल की पत्नी भी तंग और दुखी रहने लगी थी। वह बोली, अब यह गरीबी और भूख सहा नहीं जाता, कुछ काम खोजो वरना यह घर चलना मुश्किल हो जाएगा। बेचारा गोपाल गांव के कोने कोने में काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे काम देने से मना कर दिया। जब वह थका हारा घर लौटा तो बोला, प्रिय, कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। दोनों दिन प्रतिदिन टूटते गए। अंततः गोपाल ने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए ताकि कुछ दिन का गुजारा हो सके, परंतु उन्हें नहीं पता था कि उनके घर की दरिद्रता का कारण कर्म नहीं, बल्कि वही अशुभ वृक्ष थे जिन्हें अज्ञानवश उनके आंगन में लगाया गया था।